नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएसडी न्यूज में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, 3 लेबर्स डाइड इन मेनहोल ड्यूरिंग मैनुअल स्कैवेंजिंग इन कोलकाता। कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल की राज्य की राजधानी है, वहां पर 3 जो है मजदूर जो सीवर है या जो मेनहोल है, जिसे दूसरे शब्दों में गटर भी कहते हैं, उसकी सफाई के दौरान मैनुअल सफाई अर्थात जो हाथों से सफाई की जाती है वो कार्य करते हुए उनकी मृत्यु हो गई है। कैसे मृत्यु हो गई है, इन सब चीजों को इस वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे। मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट के इसके बारे में क्या दिशा निर्देश हैं, इन सब चीजों को इस वीडियो में हम डिटेल से देखें। इससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार के आपके आसपास की देश दुनिया की खबरों को छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, ये देखते हैं। ये एक चित्र है, इसे आप देख रहे होंगे, यही है मैनुअल स्कैवेंजिंग। इसमें जो एक व्यक्ति है, वो जो ये मेनहोल होता है या जो सीवर का जो पिट होता है, गड्ढा होता है, उसमें मैनुअली खुद उतर के और जो ये गंदगी होती है इसमें उसको साफ करता है। अगर जरूरत है तो उसको हाथों से भर के और बाल्टियों के माध्यम से, अन्य जो इंस्ट्रूमेंट है उनके माध्यम से ऊपर भेजा जाता है। तो इसी को मैनुअल स्कैवेंजिंग कहते हैं। आप देख सकते हैं कि रस्सियों के सहारे यह व्यक्ति जो है बंधा हुआ है, जिससे बाद में इसे बाहर निकाला जा सके। बहुत ही अमानवीय ये जो है कार्य है। और आज 2024 है, विश्व में मेनहोल और सीवर को साफ करने के लिए नई नई तकनीक आ गई हैं, लेकिन ये हमारे देश के लिए बहुत ही शर्मनाक स्थिति है कि हमारे देश में आज भी जो है हाथों से या मनुष्य जो है सीवर में उतर करके और इन सब चीजों को कर रहा है। एक और चित्र देखते हैं कि जिसमें आप देखिए कि इस सीवर में इस व्यक्ति का जो चेहरा है, मुंह है, वो केवल सांस लेने भर का सिर इसका ऊपर है, बाकी पूरा शरीर इसका जो है ये जो मेनहोल है उसके अंदर है। और जितनी गंदगी और वो सब है वो सब इसके शरीर के चारों तरफ लिपटी हुई है। लेकिन ये गरीबी और कुछ हमारी सरकारों की अनदेखी, ये सब कार्य जो है ये लोग करने को विवश हैं। तो चलिए मित्रों, आपको मैंने दिखाया कि ये मैनुअल स्कैवेंजिंग को ये क्या है। अब आइए आगे पूरी न्यूज पे आते हैं। 3 जो है दिहाड़ी मजदूर का मतलब आप समझिए, वो लोग जो कि रोज का रोज काम करते हैं और पैसा कमाते हैं, कोई उनकी फिक्स सैलरी या नौकरी नहीं होती है। वो एक अंडरग्राउंड ड्रेनेज अर्थात अंडरग्राउंड जो नालियां बनी होती है और जगह जगह जो जहां पर खुले होते हैं उसे मेनहोल कहते हैं, उसकी साफ सफाई कर रहे थे। कहां कर रहे थे? कोलकाता लेदर कॉम्प्लेक्स। वहां पर जो एक एरिया है जहां पर बहुत सारी ट्रेनरीज हैं। ट्रेनरीज वो होती हैं जहां पर जो मृत जानवरों के जो खाल निकाल करके इन ट्रेनरीज में लाई जाती है और वहां पर उसको जो है केमिकल और फिजिकल जो रिएक्शन उस पर कर करके जो है उसको चमड़े में परिवर्तित किया जाता है और चमड़े के गुड्स बनाए जाते हैं। तो वहां पर ये साफ सफाई हो रही थी और ये 3 जो है दिहाड़ी मजदूर मारे गए। घटना है रविवार की 2 फरवरी 2025 की। जो कलकत्ता के जो मेयर हैं फिरहद हकीम, वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने एक जो है पुलिस इंक्वायरी इस संबंध में आदेश दे दिया है। इसके अलावा और वो कर भी क्या सकते थे। तो ये बहुत ही दुखद है कि ये 3 व्यक्ति तब मारे गए जब 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि हर प्रकार की जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है और जो मैनुअल सीवर की सफाई की जाती है उस पर प्रतिबंध लगाया था। 4 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था और ये जो आदेश आया था वो 6 मेट्रो सिटीज के लिए आया था। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद। इन 6 शहरों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि किसी प्रकार की भी मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं होगी। इलेक्ट्रिकल पंप्स लगाए जाएंगे। नई तकनीक में अब रोबोट उतारे जाते हैं इस काम के लिए। उन सभी तकनीकों को अपनाया जाएगा और अब आदमी सीवर में या मेनहोल में नहीं उतरेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था और उसके 4 दिन बाद ही देखिए 3 लोग जो है इस प्रकार की घटना में जो है उनकी मृत्यु हो गई है। जो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी थे, जो वहां मौजूद थे, उन्होंने कहा
कि एक पब्लिक रोड अर्थात सार्वजनिक सड़क में जो मेनहोल स्थित था उसकी सफाई हो रही थी, क्योंकि वो जो लाइन थी वो पूरी चौक हो गई थी और एक आदमी उसमें उतरा हुआ था और कई लोग बाहर से उसकी मदद कर रहे थे। और जैसे ही वो आदमी उसमें फेंट होने लगा, बीमार होने लगा, तो बाकी दो लोग जो है वो उसकी मदद करने के लिए, उसको रेस्क्यू करने के लिए नीचे उतरे। और जब वो नीचे उतरे तो वो भी जो है उसमें बीमार हो गए और कुछ ही मिनटों में, जब तक लोग पूरे मैटर को समझ पाते, तब तक उन तीनों की जो है मृत्यु हो गई। जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि इनकी जो मृत्यु हुई है वो जो मेनहोल में या जो ड्रेनेज पाइप में जो गैसेस थी, टॉक्सिक गैसेस, उनकी उपस्थिति थी, जिसको इन्होंने इनहेल किया और इनकी मृत्यु हो गई। और ये जो टॉक्सिक गैसेस हैं ये आ कहां से रही थी? तो जो ये जो टेंडरीज थी, जो चमड़े का कार्य करने वाली जो फैक्ट्रियां हैं, वहां से जो वेस्ट मटेरियल आ रहा था उसमें बहुत सारे हानिकारक जो है रासायन वो लोग जो है डायरेक्ट ड्रेनेज में बहा देते हैं, कुछ पैसे बचाने के लिए कि उनको जो है जो उचित प्रक्रिया है, जो वेस्ट को साफ सफाई करने का वो न करना पड़े, वो इक्विपमेंट न यूज करने पड़े, इसके लिए चोरी छुपे वो जितना भी वेस्ट है उसको सीधे ड्रेनेज में बहा देते हैं। और उसका परिणाम है कि उससे जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उनसे बहुत ही जो ये मृत्युकारी गैसेस निकली और इसके कारण जो 3 लोग हैं वो जो है मृत्यु के काल में समा गए। नियम यह है कि जो ये वेस्ट है टेंडरीज का, वो जो है पहले एक जो है एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा जाएगा, अर्थात एक ऐसा जो ट्रीटमेंट प्लांट जहां पर जो वेस्ट मटेरियल है उससे वो हानिकारक चीजों को बाहर कर लिया जाएगा जो मनुष्य के लिए खतरा बन सकती हैं। उसके बाद जो बचा हुआ मटेरियल होगा उसको ड्रेनेज में छोड़ा जाएगा। लेकिन वही मैंने आपको बताया कि चंद पैसों की बचत के लिए वो मनुष्य की जान पे खेल जाते हैं और उसकी चिंता नहीं करते हैं। पुलिस ने कहा है कि वो पूरी इंक्वायरी करेंगे कि कौन कौन इस घटना के लिए जिम्मेदार है और वो ये नहीं जानने का प्रयास करेंगे कि किसने ये जो हानिकारक केमिकल्स हैं उसको जो है ड्रेनेज में छोड़ा। वो पूछ रहे हैं सीधे कि वो कौन है जिसने इनको नीचे उतारा। सबसे पहले तो उनको पकड़ना चाहिए जो इस प्रकार के जो इफ्लुएंट्स हैं उनको ड्रेनेज में छोड़ रहे हैं। उसके बाद उस ठेकेदार की गर्दन पकड़ना चाहिए जिसने इस आदमी को नीचे उतारा था, जबकि वो चाहता तो पंप के माध्यम से उस मेनहोल की सफाई करवा सकता था। जो जिनकी लोगों की मृत्यु हुई है उनकी जो पहचान की गई है वो सुमन सरदार, फरजान शेख और शेख हासिम, यही वो 3 जो है वेज लेबर है, जो दिहाड़ी मजदूर जिनकी मृत्यु हो गई है। ये जो कोलकाता लेदर कॉम्प्लेक्स है इसमें लगभग 500 जो है फैक्ट्रियां हैं जो चमड़े का काम करती हैं और पूरी एशिया में ये सबसे बड़ा लेदर कॉम्प्लेक्स है। और यहां पर क्या होता है, लेदर गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है, बनाया जाता है। जो रेस्क्यू वर्कर नीचे गए, उन्होंने जब वो नीचे जा रहे थे सारे इक्विपमेंट्स पहन करके, जो लोग नीचे से 3 लोगों का शव ऊपर लेके आए उसको भी मनुष्य ने किया। उन्होंने जो सारे गियर्स पहन रखे थे उनको मालूम था कि नीचे विषैली गैसेस हैं, इसलिए उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगाए हुए थे। उनको लगभग 10 फुट नीचे उतरना पड़ा जो बॉडीज थी उनको वापस लाने के लिए। आप समझ सकते हैं कि कितना गहरा जो है वो मेन होल था। जो वहां की लोकल अथॉरिटीज हैं उन्होंने कहा है कि ये जो तीनों मृत लोगों के शरीर हैं इनको हम पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे, जिससे जो मृत्यु का सही कारण है वो पता लगाया जा सके। जो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये जितने भी मृत लोग हैं तीनों लेबर, इनके परिवार वालों के लिए, जो इन पर आश्रित लोग हैं, उनके लिए 10 लाख रुपए की सहायता की घोषणा कर दी है। तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जांच हो चाहे सहायता हो, ये सब मृत्यु होने के बाद ही जो है मिलता है। अगर पहले ही ये सुरक्षा उपाय अपना दिए जाएं, नियमों के अनुसार चला जाए, तो इन सब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए मित्रों, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हम 2024 में जी रहे हैं और जिस चीज पर इतने सालों से काम हो रहा है कि जो है मैनुअल स्कैवेंजिंग बंद हो जाए, वो आज भी जस की तस देश के कुछ न कुछ हिस्सों में आज भी जारी है। तो चलिए मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं।
काफी दुख हो रहा है ये खबर सुन के और आपको बता करके। अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।